रखे ना बेटा। एग्री आया है, केवीएस के ही पेपर में आया है, लेकिन अब ये कि टाइम हो गया, प्रीवियस पेपर उठा के देखना, एग्री मिलेगा आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एग्री। ठीक, तो सुनिए ध्यान से। एक तो बच्चा आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एग्री विथ शायद बोला भी करते हो आप लोग, है ना। विथ किसके लिए यूज हो गया? पर्सन के लिए यूज हो गया। ठीक, और दूसरा बच्चा आपको लर्न करना पड़ेगा, एक ऑन और एक टू। एक ऑन और एक टू। ध्यान सुनना, देखो ये जो लिखा हुआ है इन्होंने वो नहीं समझ पाओगे। अब मेरी साधारण भाषा में है ना, जरा सिंपल वे में समझिएगा जरा, कि ये दोनों के दोनों टू और ऑन दोनों ही अदर मैटर के लिए आएगा, दोनों ही अदर मैटर के लिए आएगा बेटा, ऑन और टू दोनों। ठीक, अब उस मैटर में इन्होंने लिखा है पॉइंट, इन्होंने लिखा है व्यू। बच्चा सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, जहां पे आप अपने ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकते हो, जहां पे आपका ओपिनियन कह सकते हो रिटर्न में हो, ध्यान सुनना सिंपल भाषा में, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, वहां पे ऑन लगाओगे। और जहां आप अपने ओपिनियन को चेंज कर सकते हो, जहां पे लिखित में कुछ भी ना हो, यानी लिखित में जब कुछ नहीं होगा तो चेंज हो सकते हो, है, वहां पे प्रीपोजिशन टू लगाओगे। बस इतना मेरा ध्यान से सुनना बात। आप है ना कहीं पे जाते हो संस्थान में, है ना, आप जब एडमिशन लेते हो, फीस देते हो, तो आपसे एक है ना फॉर्म भरवाया जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा फिल करने के बाद आपसे नीचे साइन करवाया जाता है, और वहीं पे कहीं छोटा से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। एक टर्म्स जरूर लिखा होता है, कुछ भी हो जाए फीस वापस नहीं होगी, लिखा जाता है, लिखित में लिखा जाता है, साइन करते हो आप, वहां पे प्रीपोजिशन आप क्या लगाओगे? ऑन। लेकिन दो दोस्त बातचीत कर रहे हैं कि रात में डिनर करने चलना है, एक कह रहा है पंडित होटल जा रहे हैं, एक कह रहा है कि नहीं दीपू चौहान चलेंगे। अब यहाँ पे क्या कुछ लिखित में है? यहाँ अपने ओपिनियन दे रहा है, किसी एक जगह सहमति बन गई, वहां पे आप क्या हो, चले जाओगे, तो वहां प्रीपोजिशन क्या यूज होगा? टू। बताओ भाई। तो यही पॉइंट बस याद रखना कि जहां आप चेंज नहीं हो सकते हो वहां ऑन लगाना, जहां आपके ओपिनियन बदल सकते हैं वहां पे आप क्या यूज करोगे? बेटा टू यूज करोगे। आपने किसी को प्रपोज किया, क्या लगाओगे? टू ही लगाओगे। कोई लिखित में नहीं कि कट्टा रखवा के उससे एफिडेविट पे साइन करवा लोगे कि तुम मेरे के अलावा किसी और की नहीं हो सकती हो, ऐसा तो नहीं कर पाओगे ना। और अगर ऐसा कर लिया तो फिर बेटा ऑन लगा देना फिर, है ना। यही मेरे एग्जाम्पल थोड़े से ओरल वाले, यही दिमाग में रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वहाँ शायद केवीएस पेपर में वही प्रपोजल या कुछ रिक्वेस्ट का कुछ सेंटेंस था, देखना प्रीवियस पेपर में आया ही है, केवीएस में ही था। ठीक है, कुछ प्रपोजल या रिक्वेस्ट का था, और प्रपोजल और रिक्वेस्ट के लिए आप टू लगाइए। ठीक है, वहाँ पे प्रपोजल वगैरह के लिए टू ही आएगा आपका। पता है, डन हो गया, आगे बढ़ा जाए। हाँ भाई, अब भाई अब समय बर्बाद ना करवाना बेटा। हाँ वो सेंटेंस समझ गए ना, टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन है तो वहाँ पे ऑन लगा देंगे, और नीचे है ना क्या दिया था? प्रपोजल था, व्यूज था, प्रपोजल था, तो वहाँ पे आपने टू लगा। अच्छा एक चीज़ और सुनो, एक चीज़ और सुनो, एग्री के साथ में मैंने कौन से प्रीपोजिशन बताए हैं? ठीक है, ऑन और टू। ठीक है, और एक विथ वाला वो पर्सन के लिए। ऑन काहे के लिए यूज करने के लिए बोला है? जहां पे चेंज नहीं हो सकता है। ठीक, और जहां चेंज हो जाए वहां पे टू। बस यही पॉइंट याद है। अभी तो याद है, अभी 4 दिन बाद है ना, अगर मैं सुन लूंगा तो फिर भड़बड़ाओगे, इधर उधर देखोगे कि यार चेंज वाला था तो ऑन था कि टू था। एक छोटी सी बात यहीं पे सुनना, कि हम टू यूज करते हैं तो टू मूवमेंट के लिए होता है कि नहीं होता है? गो टू कानपुर, गो टू लखनऊ, है, टू अक्सर हम लोग मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। एडमिट के साथ भी टू यूज किया था हम लोगों ने। यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, तो वहाँ पे भी टू लगाया, तो मूवमेंट थी कि नहीं थी? 3 साल का कोर्स करोगे निकल लोगे यार, बस 2 साल का कोर्स करोगे निकल लोगे आप, हैं, तो मूवमेंट है। तो यानी जहाँ चेंज हो सकता है वहाँ एग्री के साथ प्रीपोजिशन टू, और जहाँ चेंज नहीं हो सकता वहाँ प्रीपोजिशन ऑन। लो ये लॉजिक दिमाग में रखना, तो ऑन और टू में भी कंफ्यूज नहीं हो गए अब आप कभी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट बेटा।
हाँ बेटा ये पूरा रट्टाफिकेशन है भाई, मेरे पास इसमें कोई लॉजिक नहीं भाई, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लर्न करना पड़ेगा। ब्लश, ब्लश मतलब लज्जा होती है, ठीक है, शर्माना होता है, ठीक है, लज्जा के सेंस के लिए, शर्माने के सेंस के लिए बेटा हम है ना क्या यूज करते हैं, ब्लश का यूज करते हैं। तो ये वोकैब्स हो गई भाई। इसके बाद बेटा प्रीपोजिशन लर्न करना है पूरी तरीके से, एक एट आएगा एक फॉर आएगा, मेरे पास कोई कहानी नहीं है इसमें, अपने मन से अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना कि एक इसमें पॉजिटिव सेंस है और एक इसमें निगेटिव सेंस है बेटा, है ना। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी जरूर बताता हूँ आप लोग, बस इतना कह सकता हूँ कि पॉजिटिव सेंस है तो आपका जो वर्णमाला का पहला लेटर है वो उसका प्रीपोजिशन है। पहला वर्णमाला कौन है, सॉरी आपके वर्णमाला का पहला लेटर कौन है, ए है, तो वो पॉजिटिव सेंस के लिए, तो दूसरा जो फोर आ रहा है वो निगेटिव सेंस के लिए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो गया, तो बच्चा वही चीज़ है कि मैंने कहा कि नई नई बहुरिया आई, उसके बाद है ना जब अगले दिन है ना वो उठी और अपने है ना ससुर के पास गई, पल्लो वल्लो कुछ लगाए नहीं, ऐसे ही चली गई एकदम धड़काड़े से, और कहने लगी बताओ डैडी आज नाश्ते में क्या लोग हैं। अब वो बेचारे है ना जब है ना अपने मंडली पे बैठेंगे तो कहेंगे कि देखो मेरी बहुरिया तो ऐसी है कि बिल्कुल लज्जा ही नहीं आती उसको, बिल्कुल मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि ना तो है ना वो कुछ है ना नई नई बहुरिया तो भी पल्लू उल्लू कुछ नहीं रखे, और एक है ना दूसरी है ना गई और पल्लू उल्लू करके पैर छूने से और कहे पिताजी बताओ क्या बना दें आपके लिए, तो वहाँ उसकी क्या होगी, प्रशंसा होगी। बस यही दो एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना कि एड हम प्रशंसा के लिए यूज करते हैं और शर्मिंदगी के लिए, असेम्ड के लिए हम प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, है ना। ऊपर देखो सी ब्लश्ड एट द मेंशन ऑफ हर क्वालिटीज, क्वालिटी की बात हो रही, ब्लश के साथ क्या लगा दिया, एड। यहां देखो कह रहा है ब्लश फॉर द वाइसेस, बेटा वाइसेस अवगुण, है ना, अवगुण इंसॉलेंट का ही सिनोनिम्स है, ठीक है, वाइसेस है, ध्यान सुनना, ये वो नहीं है वाइस प्रिंसिपल तो उप बना दो इसको, ये वाइसेस है ना। तो ऑफ माई सन हु हैड डिसग्रेस द फैमिली, मैं बहुत लज्जित हूँ अपने पुत्र के अवगुणों से जिसने मेरी फैमिली को अपमानित कर दिया, कलंकित कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चा ब्लश के साथ में क्या लगाया, फॉर। एक और चीज़ याद रखना, असेम्ड के साथ भी प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है, ऑफ आता है, फॉर नहीं आता असेम्ड के साथ में, ठीक है। असेम्ड भी अगर कहीं दिख जाए शर्मिंदगी होती है, वहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। डन, आगे बढ़ा जाए बेटा। नेक्स्ट देखिए ब्लाइंड, ब्लाइंड सबको पता है अंधा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है एक आंख का अंधा है और एक जानबूझकर अंधा है, एक आंख का अंधा है एक जानबूझकर अंधा है, ठीक है। आंख का अंधे के लिए एक सेट प्रीपोजिशन, देखना जरा इधर देखो, अंडरलाइन किस पे कर रहा हूँ, इन पे, इन पे अंडरलाइन कर रहा हूँ पूरा, तो इसके साथ एक प्रीपोजिशन कौन हो गया, इन यूज हो गया। और उसके बाद बेटा टू आपको लर्न करना पड़ेगा, और टू जो है यही आपका सेंस के ऊपर है, जो टू है वो सेंस के ऊपर है। ब्लाइंड इन यूज करोगे अगर वो आंख के लिए प्री पोजिशन भरवाएगा, इसमें ऊपर कोई सेंस नहीं है, लेकिन नीचे वाला सेंस है कि ब्लाइंड टू जो यूज करते हैं वो बेटा हम इग्नोर के सेंस के लिए यूज करते हैं, है ना, या डिफेक्ट्स लिखा हुआ है वहाँ पर, डिफेक्ट्स ना समझ के आप इग्नोर समझो, अवॉइड समझो उस जगह पे, ठीक है। तो ब्लाइंड इन, ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, आई की बात हो गई, इन यूज कर लिया हम लोगों ने। दूसरा टू कह रहा है कि वी शुड नॉट ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों के गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बेटी कहाँ, पक्का, तो कहाँ चली गई एकदम से, गलों से हाथ हटाओ, फिर थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, है। अरे कम से कम मुझे चेहरे से भी तो लगे कि हाँ मेरी बातें सुन रही हो। तो बच्चा टू किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, इग्नोर के सेंस के लिए, ठीक है। तो यही याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है, आंखों के लिए नहीं याद आएगा, इतना आएगा, टू में सेंस पकड़ना है आपको, इग्नोर का सेंस होगा। डन, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा। जरा ये देखो, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ मोबाइल से पिक लोगे, स्क्रीनशॉट लोगे फटाफट, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, सिर्फ स्क्रीनशॉट। हाँ चलो, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक 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 है, ठीक। बेटा पिक लेना है आपको, लिखना नहीं है। अरे आगे पीछे होके कुछ कर लो, कुछ किसी तरीके से,
अरे चलो वो आपके उसमें बुक में है ना डाउनलोड, तो बस ये वर्ड याद रखना, जहाँ वर्ड है वहीं पे है ना, देख लेना इनको बस, है ना। पहली लाइन बेनिफिट है, फिर दूसरी बेनिफिट है, फिर प्राइड है, फिर प्राइड है, फिर चार्ज है, फिर चार्ज है, फिर कंट्रास्ट है, फिर कंट्रास्ट है। अरे चलो लिख लेना, लेकिन वर्ड लिख लेना बस, एग्जाम्पल भले ही ना लिखना, एग्जाम्पल समझो बस, ठीक है। चलो अब सुनो भाई ध्यान से बेटा, ये मैंने इकट्ठा लिखे हैं, लिखवाए हैं, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, एक पहले बेनिफिट के लिए पढ़ेंगे, दो सेट प्रीपोजिशन आते हैं, फिर प्राइड के लिए पढ़ेंगे दो सेट प्रीपोजिशन, फिर चार्ज के लिए, और फिर कंट्रास्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जरा पहले एग्जाम्पल देखना, कह रहा है यू शुड बेनिफिट बाय द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, यू शुड डेरिव बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। ध्यान देना कि यहाँ पे वर्ब बेनिफिट है, यहाँ पे भी बेनिफिट है, ऑब्जेक्ट के रूप में द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स है, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, यहाँ पे भी देखो प्राइड है, यहाँ पे भी प्राइड है, ऑब्जेक्ट के रूप में इधर दियर बेल्ट है, इधर भी दियर बेल्ट है। मतलब मैं आपको ये फोकस करना चाहता हूँ कि वोकैब सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, फिर भी प्रीपोजिशन जो हो रहे हैं वो बच्चा डिफरेंट हो रहे हैं, है ना, वो डिफरेंट हो रहे हैं बेटा। तो यही बच्चा एक और इन्होंने बहुत कलाकारी दी है, वही तो कह रहा हूँ कि मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, कोशिश मेरी पूरी जा रही है, रूल बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि जो सुपर सिलेक्टेड है वो आपके सामने रख रहा हूँ मैं। बेटा बेनिफिट मतलब फायदा उठाना, दो सेट प्रीपोजिशन आते हैं, एक बाई आएगा, एक फ्रॉम आएगा, ठीक। ये थोड़ा सा लर्न करना है आपको। पहले तो मैं बेनिफिट में बच्चा बी, ठीक है, बी के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, और बी से क्या याद रखोगे, बाई। थोड़ा सा आप लोग ये सेंस याद रखना कि हमें किसी और से फायदा मिल रहा है, किसी और से फायदा मिल रहा है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, फ्रॉम, ठीक। अब बाय और फ्रॉम आगे कोई सेंस नहीं लिखा है, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, इन्होंने सेंस नहीं लिखा है। यानी एक और कहानी इन्होंने जोड़ दी है कि आपके ये चार जो मैंने रूल लिखे हैं, ये चार में आपको सेंस नहीं देखना है, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है कि वो वर्ब के रूप में है कि नाउन के रूप में है बेटा, ये आपको ध्यान देना है। यही लर्न करना है कि अगर वर्ब के रूप में है तो बाई के साथ प्रीपोजिशन, सॉरी बेनिफिट के साथ प्रीपोजिशन बाई आ जाएगा, और अगर है ना नाउन के रूप में है तो हम बेनिफिट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाएंगे। पढ़ना जरूर ये एक बार घर में जाके। बेटा प्राइड गर्व करना होता है, अगर वर्ब है तो ऑन यूज कर रहे हैं, नाउन है तो इन यूज कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज अगर आ गया तो चार्ज के साथ में ऑफ और विथ, ठीक। अब सुनो, चार्ज और कंट्रास्ट, चार्ज और कंट्रास्ट ये याद कर लो पहले। चार्ज यहाँ पे जो है वो बच्चा इन्होंने चार्ज यूज किया है, जो पुलिस वाले चार्ज लगा देते हैं, जो धाराएं लगा देते हैं, ये वो वाले चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है। और कंट्रास्ट, बेटा कंट्रास्ट याद रखना, अगेंस्ट का सेंस निकलता है, विपरीत का सेंस निकलता है, ठीक है, विपरीत का सेंस निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। कंट्रास्ट, ये नहीं सोचना कि है ना तुम कहीं पार्टी में गए हो और तुमसे कहा जाए कि यार तुम्हारी शर्ट आज कंट्रास्ट लग रही है, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है तुम्हें, ये कमेंट्स कर रहा है क्योंकि आपके शर्ट का कलर उसको चुभ रहा है, आंखों को जेलसी हो रही है उसको। तो याद रखना कॉन्ट्रा, ये रूट वर्ड भी है, कॉन्ट्रा कहीं पे भी आएगा सेंस किसका निकलता है, अगेंस्ट का निकलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो विपरीत का सेंस निकलेगा बेटा। तो सबसे पहले चार्ज और कंट्रास्ट लर्न करते हैं हम लोग, ध्यान देना, देखो यहीं पे याद भी करवा रहा हूँ। चार्ज और कंट्रास्ट दोनों सी से वर्ड है ना, और दोनों में लोचा है वर्ब और नाउन का, है, और दोनों के साथ में एक सेट प्रीपोजिशन कॉमन है, वो है अपना भाई, कौन, वेथ। पर्सन में नहीं जाना बेटा, क्योंकि वर्ब और नाउन चक्कर चल है ना बेटा। चार्ज और कंट्रास्ट के साथ में एक कॉमन सेट प्रीपोजिशन है, वो कौन है, विथ। और बच्चा दोनों में विथ यूज तब होगा जब ये दोनों वर्ब के रूप में आएंगे,
जब दोनों वर्ब के रूप में आएंगे। तो देखो फिर से, चार्ज और कंट्रास्ट इन दोनों के साथ में एक कॉमन प्रीपोजिशन है विद, और विद तब यूज करोगे जब ये सेंटेंस में वर्ब के रूप में आएंगे। और दूसरा जब हम याद करेंगे तो बच्चा फिर आप एग्जाम्पल याद करोगे जो दूसरा प्रीपोजिशन यूज करोगे। सीधे एग्जाम्पल चार्ज वाला देखो, चार्ज ऑफ मर्डर, ये चार्ज सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, चार्ज सब्जेक्ट रूप में आता है तो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, और मर्डर भी यहाँ पे कौन है, नाउन। मैंने ये एग्जांपल याद कर लिया था। एक और मैं कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, दो नाउन के बीच में अगर वो प्रीपोजिशन पूछे और तुम लोग भूल जाओ सेट प्रीपोजिशन, तो तुक्का किस में लगाना, जाके ऑफ में। दो नाउन के बीच में अगर वो प्रीपोजिशन पूछेगा तो ऑफ पे टिक लगाना, अगर आपको सेट नहीं याद है तो बच्चा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा एग्जांपल याद कर लेना, चार्ज ऑफ मर्डर वाज, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यानी ये नाउन है। और नीचे में देखो ईडी आ रहा है, यानी कि ये बच्चा वर्ब हो गया, तो इन्होंने अब प्रीपोजिशन क्या लगा दिया, विद। अब कंट्रास्ट के बारे में सुनो यार, ये अपना पुराना कॉन्सेप्ट देखो, इसमें कौन है, इसमें कौन है, कितने टी हो गए, 2 हो गए, तो दूसरा कंट्रास्ट के साथ में क्या आएगा, 2, कब, जब वो नाउन हो। बताओ अब चार्ज कंट्रास्ट क्या याद नहीं रहेगा। फिर तो सुन लो, चार्ज और कंट्रास्ट के साथ में एक कॉमन सेट प्रीपोजिशन कौन, विद। कब आएगा ये विद, जब ये दोनों वर्ब के रूप में होंगे। अब जब चार्ज नाउन के रूप में होगा तो प्रीपोजिशन, चार्ज जब नाउन के रूप में होगा तो प्रीपोजिशन चार्ज ऑफ मर्डर, ये दिमाग में रखोगे। और कंट्रास्ट के साथ में जब नाउन के रूप में कंट्रास्ट होगा तो उसका सेट प्रीपोजिशन, तो टी के नीचे अंडरलाइन किया, और टी कितनी है, 2 है, यानी कि कंट्रास्ट 2 हो जाएगा। बताओ भाई। अब जरा ऊपर आओ बेटा, बेनिफिट ऑफ प्राइड, बेनिफिट ऑफ प्राइड में मैंने जो ऊपर रहना लिखा है वो वर्ब के रूप में लिखा है। बेनिफिट ऑफ प्राइड में मैंने ऊपर जो लिखा है वो किस रूप में लिखा है, वर्ब के रूप में लिखा है। तो एक बी के नीचे अंडरलाइन किया था, बाई आ गया, किस रूप में बेनिफिट आना चाहिए, वर्ब। और किसी से किसी लोगों से फायदा लोगे तो फ्रॉम, फ्रॉम कब लेके आओगे, जब बेनिफिट। अब प्राइड के साथ में सुनो, 2 सेट प्रीपोजिशन है और दोनों भी एन के खानदान के हैं। प्राइड के साथ में 2 सेट प्रीपोजिशन है, दोनों ही एन के खानदान के हैं। एक कौन है, ऑन, और दूसरा इन। एक कौन है, ऑन, और एक कौन सा है, इन। ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं, ऊपर मतलब ऑन, और ऊपर मैंने कौन किस रूप में लिखा है वो वर्ड, वर्ब के रूप में। नहीं याद कर पाओगे, ज्यादा लंबा हो रहा है क्या है। बेनिफिट और प्राइड ये दोनों वर्ब के रूप में मैंने ऊपर लिखे हैं। अरे अपने दिमाग का कैमरा चालू करके यार एक बार फ्लैश चला लो बस, अभी पूरी की पूरी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। बेनिफिट बाय वर्ब, बेनिफिट फ्रॉम नाउन, प्राइड ऑन वर्ब, प्राइड इन नाउन। लो, नहीं याद हुआ, कोई जरूरत नहीं लिखने की यार, ऐसे ही याद हो गया है। आओ आप पकड़ लो जरा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये बेनिफिट वर्ब के रूप में आए, क्या लगा है बाई। डेरिव, डेरिव यहाँ पे वर्ब हो गई और बेनिफिट अब क्या हो गया, नाउन। डेरिव भी बेटा गैन होता है, प्राप्त करना होता है, ये भी है वही चीज है, लेकिन ये नाउन लगा दिया तब इन्होंने वर्ब यूज कर ली। इधर देखो प्राइडेड वर्ब के रूप में आ गया, अब वर्ब यहाँ टेक है और यहाँ प्राइड क्या हो गया, नाउन। इधर ऑन लगा दिया, इधर इन लगा दिया। बताओ भाई आई कहानी समझ में कि नहीं आई, नहीं याद कर पाओगे है, नहीं बोल ही नहीं रहे तुम लोग, अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आए क्या यार, डर डर के बोल रहे हो। हाँ मैडम खड़ी हो जरा, हाँ जी आप, क्या नाम है, साक्षी, शिखा, भाभी कहाँ है, काहे उनको कहाँ नहीं लेके आई हो। अच्छा शिखा है ना, हमारी तरफ देखोगी केवल बेटा, इधर वहाँ उधर नहीं, हमारी तरफ देखोगे। साउथ इंडियन हीरो से कम हम भी नहीं दिखते हैं, ठीक है। फिर उधर देख रही हो, हाँ हमारी तरफ देखो। हल्की सी नजर उधर क्यों जा रही है, हैं? ये तो लड़के नजरें घुमाते हैं, तुम काहे के लिए घुमा रही हो। चलो हमारी तरफ देखो बेट, फिर चलो शिखा जरा है ना स्पीड में तेजी से बोलोगी ताकि सब लोगों का रिवीजन होगा, है ना। होगा कैसे नहीं, हम बता रहे ना,
ये बताओ जरा सबसे पहले कि सी से मैंने दो वर्ड बताए, एक चार्ज और एक कंट्रास्ट। चार्ज और कंट्रास्ट बताए, इन दोनों के साथ एक कॉमन प्रीपोजिशन कौन सा आता है? पूरी दुनिया बोल रही तुम्हें छोड़ के, विद आता है। और विद कब आता है? जब ये दोनों कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में होते हैं? वर्ब के रूप में होते हैं। और अगर चार्ज नाउन के रूप में आएगा तो कौन सा प्रीपोजिशन होगा? कैसे ऑफ याद किया करोगे? चार्ज ऑफ मर्डर। दोनों नाउन है कि नहीं है? बैठ जॉब सिखा, तुम्हें कोनो फायदा नहीं खड़ा करने से। चार्ज ऑफ मर्डर ऐसे याद रखोगे। और कंट्रास्ट जब नाउन के रूप में आएगा तो इसके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू आएगा। क्यों आएगा? टू टू है उससे इसको याद रखोगे आप लोग। बेटा अब आ जाओ बेनिफिट और प्राइड में। बेनिफिट जब वर्ब के रूप में आएगा तो कौन सा प्रीपोजिशन? अंडरलाइन बी पे किया। दूसरा बच्चा प्राइड। प्राइड के साथ में दो सेट प्रीपोजिशन आते हैं, उनमें से प्राइड अगर वर्ब के रूप में होगा तो कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन। और यही बेनिफिट अगर नाउन के रूप में आया तो फ्रॉम, और प्राइड नाउन के रूप में आया तो इन। अरे कम से कम है ना, वहां अगर पेपर मिल गया तो क्लिक तो करेगा ना कुछ दिमाग में यार, है? चलो आगे बढ़े। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनना कि यहाँ पे कह रहा है हर कैरेक्टर इज ए कंट्रास्ट। आ लगा है आर्टिकल, आर्टिकल आ लगा है तो नाउन के लिए लगता है, ये नाउन है, इधर टू आ गया। और यहाँ देखो टू, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये भी एक पॉइंट बताया था कि दो वर्ब के बीच में अगर सेड प्रीपोजिशन नहीं हो तो टू पे टिक मारोगे। दो वर्ब के बीच में सेड प्रीपोजिशन नहीं होता है तो तुक्का किस पे मारोगे? टू पे मारना। तो इधर भी वर्ब है और इधर भी वर्ब है। आगे बात समझ में? और यहाँ पे विथ यहाँ लगा है। क्यों लगा है? ट्रांसलेट भी पकड़ो जरा, कि उन्होंने कोशिश की क्या करने की? तुलना करने की। विपरीत नहीं बोलोगे, यहाँ पे तुलना बोलोगे। तुलना करने की किसके? कैरेक्टर की। उनके पिता की तुलना मुझसे। तो तुलना किससे हो रही है? मुझसे। प्री पोजीशन किससे होगी? मुझसे। इसलिए विथ यहाँ आ गया। नहीं तो तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ विथ लगा दो इस जगह पे, तो इस जगह विथ नहीं आएगा। वो सेंस के अनुसार प्री पोजीशन मुझसे हो रही है, इसलिए विथ यहाँ पे आया। आइए बात कहानी समझ में, चलें आगे बढ़े। हाँ भाई, अच्छा इसी तरह देखो, इसी में इसको जाने से पहले वो नॉक में चले जाओ जरा। नॉक वाला सेंटेंस लिखा था तुमने, आई नॉक्ड फिल इन द ब्लैंक डोर। फिर लिखा था आई हियर्ड अ नॉक फिल इन द ब्लैंक डोर। था ये सेंटेंस नॉक वाला? तो पहले वाले में आई नॉक्ड, चाहे तो इस जगह पे ये याद कर सकते हो, ये नॉक्ड वर्ब के रूप में आया है। आया है, ये भी उसी लाइन में जोड़ सकते हो तुम लोग, उसी लाइन में कि नॉक्ड। नॉक्ड ये अगर वर्ब के रूप में आएगा तो प्रीपोजिशन क्या लेगा? एट। और अगर नाउन के रूप में आएगा तो प्रीपोजिशन ऑन। चाहे तो ये भी उसमें जोड़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको सेंस से समझा दिया था कि वो एक्चुअल पॉइंट था तो एट लगाया था। और जब मैं अंदर बैठा हूं और बाहर कोई खटखटा रहा है तो वहां पे फिर ऑन लगा दिया था। लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो यही वाला है, ठीक? अच्छा अब बेटा आ जाओ जरा क्योर। क्योर का मतलब अभिशाप नहीं होता है, इलाज होता है ना? वो कर्स होता है ना? वो कर्स होता है, अभिशाप, ठीक है? क्योर के साथ में बच्चा दो सेट प्रीपोजिशन, एक ऑफ एक फॉर, ठीक है? दोनों लर्न करने। ऑफ यूज करोगे डिसीज के लिए और फॉर यूज करोगे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन एक छोटी सी स्टोरी ध्यान रखना बेटा, यहाँ क्योर्ड ऑफ इलनेस और यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, जबकि तुम्हें लग रहा है कि क्योर के बाद में ये देखो इन्होंने डिसीज दे दी है। नहीं लग रहा है नीचे वाले सेंटेंस में डिसीज दी हुई है? लेकिन बेटा ध्यान सुनना, यहाँ पे एक्चुअल में जो कह रहा है वही सेंस अंडरस्टूड होना चाहिए। सेंस अंडरस्टूड होना चाहिए। यहाँ जो कह रहा है देयर इज नो क्योर फॉर एड्स येट। अभी तक एड्स का इलाज नहीं है। इलाज सीधे ट्रांसलेशन इलाज का बन रहा है, और जब इलाज का ट्रांसलेशन बनेगा तो फॉर लगाना है, ये बात ध्यान रखना। नहीं बात समझ में आई? भाई यहाँ पे वो ट्रीटमेंट लिखा जरूर है,
अब ट्रीटमेंट लिखा है तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यार भैया प्री पोजीशन तो यहाँ पे किसी डिसीज का नाम दिया हुआ है तो उसके चक्कर में ऑफ लगाओगे, लेकिन सेंटेंस ट्रांसलेट करो कि अभी तक एड्स का इलाज नहीं है, यानी कि अगर ट्रांसलेशन में इलाज निकल रहा है तो फिर बच्चा आप फॉर लगाना है। और सीधे अगर वहाँ पे बीमारी की बात कर दे, सीधे वो बीमारी की बात कर दे तो फिर बच्चा आप वहाँ पे ऑफ का यूज करो। एक और बात बताएं तुम लोगों को, बउआ अगर डिसीज की बात होती है तो मोस्टली हम उस डिसीज के पहले प्रीपोजिशन ऑफ आते हैं ही हैं। ये एक छोटा सा कॉमन चीज याद रखना, फिर वर्ड चाहे कोई भी हो, बात समझे। मोस्टली डिसीज के लिए हम ऑफ यूज करते हैं, बस सफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफरिंग के साथ तो फ्रॉम यूज करते चले आ रहे हो कि नहीं करते चले आ रहे हो, है ना। लेकिन बाकी और कहीं पे कोई जिक्र होता है तो वहाँ पे आप देखोगे पैसेज वगैरह में, सेंटेंस वगैरह में तो ऑफ का ही प्रयोग होता है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना। फिलहाल ये नहीं भूलोगे कि क्योर के साथ में एक प्रीपोजिशन ऑफ और एक प्रीपोजिशन फॉर, ये नहीं भूलना आप लोग, ठीक। नेक्स्ट बेटा बिल्कुल सरल है, देखो लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सरल है। देखो कॉम्पैक्ट, पहले तो कॉम्पैक्ट का मतलब समझो क्या होता है। जी हाँ बेटा, कॉम्पैक्ट आपका कंपटीशन से ही बना हुआ है, बस अंतर है कंपटीशन नाउन है और यहाँ पे हम वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। और बच्चा इसमें कोई लर्निंग पोर्शन नहीं है, दो सेट प्रीपोजिशन है। आप कंपटीशन करोगे तो एक अपने भाई से करोगे, एक किसी चीज के लिए करोगे, है बस वही चीज, किसी चीज के लिए करोगे। और पर्सन है तो पर्सन के लिए विद, और किसी चीज के लिए है, सिंपल वाला यहाँ पे लॉजिक मिल गया। तो अगर कोई ट्रॉफी वगैरह की बात करेगा तो फॉर लगाना, पर्सन की बात होगा तो विद लगाना। एग्जाम्पल कह रहा है ही विल कॉम्पीट विथ मी फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज। और नीचे क्या कह रहा है आपका, क्या ना, आवर टीम विल नॉट कॉम्पीट फॉर रोमन ट्रॉफी, तो ट्रॉफी के नाम दे दिया तो फॉर लग गया आपका। डन हो गई इतनी बातें, ठीक। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट बेटा बच्चा, अब ये चार वर्ड जरा ध्यान समझना भाई, है ना। वॉकेब्स का पहले तो मीन समझो, कमेंस, बताओ जल्दी, प्रारंभ करना, ये पढ़ाया तो था शायद इसी जगह पे। स्टार्ट के लिए कमेंस, एलिमेंट्री, रूडिमेंट्री, तुम्हारे उसमें थी, बुकलेट में थी ये वॉकेब्स, यही बोर्ड पे तो बताया था मैंने, हैं याद ही नहीं है किसी को, बताया था यार। तो मतलब कम से कम जो बताई हुई चीज़ें वो तो ना भूलो। कमेंस बेटा प्रारंभ के सेंस के लिए, स्टार्ट के सेंस के लिए यूज करते हैं। और डिस्पेंस बच्चा, ये देखो DIS TRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट, पहले तो मीन समझे रहे ना, कमेंस प्रारंभ और डिस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट के लिए। और ऐसे भी याद रखना, हॉस्पिटल वगैरह में आप देखते हो डिस्पेंसरी होती है, हैं तो डिस्पेंसरी में दवाई बांटी ही तो जाती है, तो बांटने के सेंस के लिए याद रखोगे। डन। अच्छा अब यार यहाँ पे ये ध्यान सुनना कि कमेंस और डिस्पेंस के साथ में सिर्फ एक ही सेट प्रीपोजिशन है और वो कौन है, विथ, सिर्फ एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन मैंने दो दो लिखे हुए हैं। अब वो कैसे लिखे हुए हैं तो सुनना ध्यान से, कि अगर आप कोई चीज शुरू करोगे तो किसी समय से शुरू करोगे, किसी समय के लिए, है। और बच्चा समय के लिए जो सिंपल प्रीपोजिशन होगा, समय के लिए जो सिंपल होगा वो लगेगा उसमें। जैसे दिन के लिए आप हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हो, ऑन, ये याद रखना। संडे से लेके मंडे तक तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारा क्या कहते हैं, दिवाली, होली, इंडिपेंडेंस डे, बेटा कुछ भी हो, रिपब्लिक डे, कुछ भी हो, कोई भी दिन हो, हम प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, ऑन, ठीक। निश्चित, अगर निश्चित समय होगा तो एट, और मंथ, ईयर, वीक अगर दे दिया जाए तो इन, यानी लॉन्ग पीरियड के लिए हम इन लगाते हैं, एक्चुअल टाइम के लिए हम एट लगाते हैं, और दिन के पहले ऑन। तो ये सिंपल जरूर ध्यान रखोगे आप लोग। वही सिंपल वाला सेंस बच्चा कमेंट्स के साथ में आएगा, जो भी वो समय दिया होगा। लेकिन दूसरा जिसमें विथ है वो लर्न करना है, वो हो गया बेटा कोई भी वो थिंग्स जिस चीज की आप शुरुआत कर रहे हो, वहां कमेंट्स विथ आएगा।
है। मैंने कहा ही कमेंस्ड विद ग्रामर व्हेन ही स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश है। मैंने प्रारंभ किया, किससे प्रारंभ किया? ग्रामर से। थिंग्स है हुआ, प्रीपोजिशन क्या आ गया? विद। यहाँ देखो द एग्जामिनेशन विल कमेंस मंडे, मंडे दे दिया तो प्रीपोजिशन क्या आ गया? ऑन। बेटा एट 10 o'clock एक्चुअल टाइम आ गया, एक्चुअल टाइम के लिए क्या लगा दिया गया? एट लगा दिया गया। आइए बात समझ में। अब डिस्पेंस विथ बच्चा याद रखना है जरा, क्योंकि डिस्पेंस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा अगर सेंस डिस्ट्रीब्यूट का आएगा। एक और ये है ना फ्रेजल वर्ब याद रखोगे, डील आउट। डील आउट का मतलब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ये भी एक फ्रेज याद रखोगे आप लोग है। अब डिस्पेंस विथ बेटा ये याद रखना है, रिमूव करने के लिए टू डू विदाउट का, यानी कि के बिना का सेंस निकलेगा। अगर के बिना का सेंस निकले तो डिस्पेंस विथ, और अगर डिस्ट्रीब्यूट का सेंस निकलेगा तो कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन। नहीं बात समझ में आई? कमेंस में अगर टाइम देगा तो टाइम के लिए जो सिंपल प्रीपोजिशन वो, लेकिन अगर कोई थिंग्स दे दिया जिस चीज को वो प्रारंभ कर रहा है तो प्रीपोजिशन विथ। डिस्पेंस में अगर डिस्ट्रीब्यूट का सेंस निकलेगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन अगर टू डू विदाउट के बिना का सेंस निकलेगा, रिमूव का सेंस निकलेगा तो डिस्पेंस के साथ में विथ आ जाएगा। आई बात समझ में? देखो इधर, यू कैन नॉट डिस्पेंस विथ द यूज ऑफ फैन इन समर। गर्मियों में तुम पंखा के यूज किए बिना नहीं रह सकते हो, यही तो कहना चाहता है। तो पंखा के यूज किए बिना, के बिना हो गया, वहां पे क्या आ गया आपका? डिस्पेंस विथ, है ना। और नीचे क्या कह रहा है कि एज ए जज ही डिस्पेंसेस इक्वल जस्टिस टू ऑल, यानी जज के रूप में वो सभी को बराबर न्याय बांटता है। बांटने का सेंस आया, और बांटने का सेंस आया तो हमने देखो डिस्पेंस के साथ यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया। तो कमेंस और ये डिस्पेंस एक साथ याद रखो। क्यों एक साथ लिखवाया मैंने? क्योंकि कमेंस और डिस्पेंस के साथ सिर्फ एक ही सेट प्रीपोजिशन, कौन सा? विथ। कमेंस विथ कब यूज करोगे? जब कोई चीज टाइम के लिए कोई प्रीपोजिशन नहीं, सिंपल वाला, कोई चीज पहली बार कर रहे हो तो वहां कमेंस विथ, और के बिना का अगर सेंस आएगा तो डिस्पेंस विथ। अरे ये छोड़ दो, ये भूल जाओ, है ना, ये भूल जाओ। लेकिन जहां आ रहा है ये जरूर आता है पेपर में, यही आता है, ये थोड़ी आएगा जाए कमेंस बिना प्रीपोजिशन के लिए। वो काहे पूछेगा यार बिना प्रीपोजिशन के लिए, है? यहां जरूर पूछेगा कमेंस विथ और डिस्पेंस विथ। डन, आगे बढ़ा जाए। हाँ बेटा, अब बच्चा डाई वाला पता ही है सबको शायद, मरना है भैया, फिर बीमारी से मरोगे तो ऑफ, अदर कोई मैटर हो गया तो फ्रॉम। एक यहीं पे और लिख लो बेटा चाहे तो, एक्सीडेंट अगर केवल सेंटेंस में मेंशन हो, एक्सीडेंट तो प्रीपोजिशन इन। ये तीन जरूर याद रखो। कोई बीमारी से, मलेरिया से, कैंसर से मर रहा है इंसान तो डाइड ऑफ लगाओगे, और अगर कोई अदर रीजन हो गया जैसे भूखमरी, गरीबी, निर्धनता, है ना, और कोई भी रीजन होगा तो हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। देखो नीचे कह रहे ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क। ओफो, देखो क्या मजाक कर रहे हैं, ओवरवर्क से मर गया बिकॉज हार्ड वर्क हैड अफेक्टेड हिज हेल्थ एडवर्सली। हाँ, तो आप ना पढ़ो बेटा, वो हम का बताइए ना, यह आप ना पढ़ो बच्चा, हम का जबरदस्ती थोड़ी नहीं, बच्चा बड़े बड़े हो गए, सब स्वतंत्र हैं यार, है? बेटा ना पढ़ो। तुम्हारा हॉस्पिटल एडमिट के साथ टू लगाते हैं, हॉस्पिटल के लिए भी लगाते हैं, वो भी इसमें नहीं लिखा है, लिखा रहा है तो काहे लिख अरे अंडरस्टूड भी होने लगा। अब जो आप पढ़े वो सही, और हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दें, नहीं वो लिखा ही नहीं है। अब वही के लिए हम क्या बताइए, अब कहीं से है ना वो हम पहले कॉपीराइट लेके आएंगे हम। बेटा ठीक है, अदर रीजन कोई होगा तो फ्रॉम लगाओगे, बीमारी होगी तो ऑफ लगाओगे, एक्सीडेंट की बात होगी तो इन। अभी और भी है, और भी है,
समझे? वायलेंस की बात कर दें, हिंसा देखते हो आप लोग, तो वहां प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं। और भी है, लिखना नहीं, आप नहीं लिखना, ना ना वो मैं नहीं लिखा हुआ है बेटा। और कोई मेरे साथ मरना चाहती है तो भी लगाते हैं, आप नहीं लिखना मैडम, आप लिखा नहीं है उसमें, बुक में नहीं लिखा है, ना ना ना। तो ये बेटा एकेडमिक में भी बताए जाते हैं, ठीक है, वो एकेडमिक थे इसलिए नहीं पढ़ा है। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंट के लिए एक जगह देखा था टीचिंग में प्रैक्टिस सेट में, तो एक्सीडेंट वाला बता दिया। क्या कंफ्यूजिंग है? कंफ्यूजिंग कौन सी कंफ्यूजिंग? ये सारे जो प्रीपोजिशन हम पढ़ा रहे हैं बेटा, जिंदगी ही कंफ्यूजिंग है। पता नहीं भगवान ने इंसान का जन्म ही काहे दे दिया, समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, ठीक है, इसके सेंटेंस लिख दें। बबुआ जिंदगी कंफ्यूजन है बिट्टी है, क्योंकि अब है ना पल्ले पढ़ नहीं रहा है, अब वो मैटर ज़्यादा हुआ जा रहा है, तो अब वो कंफ्यूजन हो रहा है? लेकिन अब हमारी तो ड्यूटी है ना कि यार हम तो पढ़ाएं आप लोगों को, है? चलो देखो डील बेटा, क्यों मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि ये जब तक पेपर ना खत्म हो जाए तब तक इसको डेली 10 मिनट पढ़ना है, समझे हो? कहा अब वो जब वो बड़बड़ाई जा रही, वो कह रही कंफ्यूजिंग है, तो अब क्या कहें, 10 मिनट की जगह बेटा 20 मिनट, लेकिन पढ़ना जरूर डेली है। ये पहली माइंड सेटअप किया मैंने कि लर्निंग पोर्शन है पूरी तरह, जहां तक था हिम्मत लॉजिक बताने का था लॉजिक बताया। अब ये डील इन और डील विद, रास्ते में जाना, कंफ्यूजिंग बनाओ नहीं, ठीक है, जबरदस्ती ना बनाओ, जो है तो है फिर, है? रास्ते में जाना, मोबाइल एसेसरीज की दुकानें होती हैं, वो अपना एक बोर्ड बाहर लगाए होते हैं, वो लिखे होते हैं डील इन मोबाइल एसेसरीज, टेम्पर्ड, वो क्या कहते हैं डिस्प्ले, वो लिखा होता है, वो भी बताओ, वो पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए कंफ्यूजिंग नहीं, तुम पढ़े लिखे हो तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग हुआ जा रहा है ये प्रीपोजिशन। तो यूज करते हैं, हम बोलते हैं, पढ़ो तो उसको एक दो बार। तो डील के साथ में इन आता है और विथ आता है बेटा, सिंपल वाला लॉजिक ही है, विथ अपना भाई हो गया पर्सन के लिए, और अगर कोई थिंग्स की बात करेगा तो हम डील के साथ क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं। लेकिन कई जगह पे ये मोबाइल एसेसरीज वाले गलत भी लिखे होते हैं, वो डील विथ लिखे होते हैं, डील विथ मिल जाएगा वो, लेकिन गलत है वो। जब मोबाइल एसेसरीज लिखे हो तो वो तो थिंग्स हुआ ना, तो वहां पे डील इन होना चाहिए, लेकिन मोस्टली मैं देखा करता हूँ डील विथ लिखते हैं ये लोग, ठीक है। तो बच्चा इन बिजनेस के लिए मेरा दोस्त जो करता है वो डील्स करता है, माय फ्रेंड डील्स इन क्लॉथ, यानी कि क्लॉथ कपड़े की बात कर रहा है, थिंग्स की बात कर रहा है। इन यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विथ कस्टमर, तो कस्टमर्स की बात कर रहा है, तो हमारा पर्सन हो गया, प्रीपोजिशन विथ आ गया, ठीक। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग ना रखो बिट्टा, हाँ, इस पर टिक मार लेना, ये नहीं छोड़ना, और चाहे कंफ्यूजिंग में रख देना। आया है ये साहब इंटर, ये देखो, ही इंटर्ड माई रूम विदाउट माई परमिशन, देखो जरा ध्यान से सुन लो, एक तो आधा लिखने में रहते हो ना, तो कहाँ कुछ जो हम लॉजिक देते हैं वो कहाँ सुनते ही ना हो। इधर देखो, इधर फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, और यहाँ ऑप्शन में मैंने इन दिया, इनटू दे दिया, विथ दे दिया, फ्रॉम दे दिया। चलो बताओ यहाँ पे क्या फिल करोगे? अरे ये गलत लिख गया, गलत टाइप हो गया। ही एंटर्ड इन माई रूम, कहा पहले बताया था? इनटू आता है, अभी थोड़ी देर पहले कहा, अभी वो तो एडमिट इनटू में बताया था वहां तो, अच्छा ये बता दिया था मैंने बेटा, वो गलत टाइप नहीं है, यहाँ इंटर के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। आप सुनो ध्यान से अगर सेंस प्रवेश का निकल रहा है और किसी प्लेस की बात कर दे, रूम की बात कर दे, हॉल की बात कर दे, तो हम कभी भी इंटर के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं बेटा, नो प्रीपोजिशन, ठीक है। आप क्लासरूम में इंटर कर रहे हो, अगर वर्ब इंटर है तो आप कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करो, लेकिन अगर वर्ब चेंज हो गई तो फिर, अगर मूवमेंट है तो इनटू, और स्टैब्लिश हो तो इन। एक यहीं पे अंतर मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, इन और इनटू में,
ठीक है, दोनों का ही सेंस में का निकलता है, लेकिन इन हम यूज करते हैं स्टैब्लिश के लिए, स्थिरता के लिए, और इनटू मूवमेंट के लिए। ये सिंपल वाला है, ये सिंपल वाला है। कम अगर लगाओगे तो कम के साथ इनटू लगा देना, क्लास में एंटर क्यों। यहाँ पे बैठे हो ना, है स्थिर हो, तो इन द क्लासरूम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्योंकि स्टैब्लिश हो। तो ये सिंपल वाला है कि स्टैब्लिश के लिए इन लगाते हैं और मूवमेंट के लिए इनटू। इसी तरह ऑन और अपॉन भी याद रखिएगा, ये भी पर के सेंस के लिए यूज होता है, लेकिन ऑन में आपका स्टैब्लिश होगा, स्थिरता होगी, और अपॉन में मूवमेंट होगा। ये भी एक अंतर है, लेकिन ये सिंपल में अंतर है, कोई सेट वाला अंतर नहीं है। मैंने ये मार्कर यहाँ पे रखा है ऑन द टेबल, लेकिन यही अगर मैं फेंकूं तो अपॉन द टेबल। फिर बिल्ली वाला एग्जाम्पल दिया करते थे क्लास टीचर एकेडमिक वाले, उसने जंप लगाया और टेबल पे पहुंच गए, जंप अपॉन द टेबल। मेढक वाला एग्जाम्पल दिया करते थे टीचर, मेढक तालाब के किनारे है, उसने ना जंप लगाया और पानी के अंदर चला गया, पानी में चला गया, तालाब में चला गया, तो इनटू, क्योंकि मूवमेंट हो गई। तो ये सिंपल वाला लॉजिक है। ठीक, अब आओ अपना इंटर के साथ में। तो इंटर के साथ में याद रखना कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब आप इनटू यूज कर सकते हो, अपॉन या ऑन भी आएगा, लेकिन तब सेंस चेंज हो जाएगा, तब सेंस चेंज होगा। तो याद रखना, ये देखो अलायंस एग्रीमेंट का सेंस निकलेगा, हाँ समझौता का सेंस निकलेगा, तब इंटर के साथ इनटू लगाओगे। लेकिन वो किसी क्लास में, किसी रूम में, किसी हॉल में प्रवेश करोगे, तब इंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। ये है, ये अब तुम्हारे सेट है बेटा, नहीं तो किसी दिन पढ़ लेना, 1 घंटे की क्लास में प्रीपोजिशन की लूंगा, लॉलीपॉप इतना बढ़िया दूंगा, बिल्कुल फैन हो जाओगी मेरी, तुरंत मुझसे ना ऑटोग्राफ लोगी। लेकिन वो सिर्फ टाइम पास है ना। तो बच्चा 350 के ऊपर रूल्स हैं, मुझसे 20-25 भी नहीं पढ़ोगी मुझसे क्या है। तो कन्फ्यूजन तो है ही, अब इसमें और कोई चारा तो नहीं है, मैंने भी तो इतनी मेहनत की तब तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ वहाँ सही है, क्योंकि मूवमेंट हो गई, आप क्लासरूम में बैठी हो तो इन द क्लासरूम ये स्टेब्लिश हो गया, ये सिंपल। लेकिन ये सिंपल में इंटर वाला नहीं है ना, ये सेट है, वो सिंपल पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक। अच्छा, अब इंटर इंटू काहे के लिए यूज करोगे, अलायंस एग्रीमेंट के लिए। अब इसी जगह एक छोटा सा लॉजिक देता हूँ बिट्टी, सुनो अब ध्यान से, इसको याद कराने के लिए समय नहीं है, नहीं तो मेरे पास बहुत भरा पड़ा है, टेंशन सॉरी बहुत भरा पड़ा है। मजनू ने लैला के दिल में प्रवेश किया, मजनू ने लैला के दिल में प्रवेश किया। अब ये बताओ, क्या लैला का दिल कोई रूम या हॉल है? तो क्या समझो वो एग्रीमेंट हुआ होगा, अलायंस हुआ होगा, तभी तो मजनू ने लैला के दिल में प्रवेश किया। तो वहां पे इंटर के साथ प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, इनटू। अब मेरा ये एग्जांपल याद है, अब अहिमा कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, है ना। हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश है। तो बच्चा, तो ये कहानियां हैं, अगर समय होता तो बहुत कहानियां देता, लेकिन अभी थोड़ा कहानी नहीं है, घर में खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपॉन और ऑन पे आ जाओ, तो बच्चा अंडरटेक का सेंस आएगा या रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आता है, ठीक है, ये सेंस निकलता है अगर अपॉन या ऑन। अब देखो मोस्टली आप देखते हो ऑन और अपॉन दोनों सिनोनिम्स के रूप में सेट पे आ जाते हैं, सेट की अगर बात करें, है ना। तो कह रहा है कि माय ब्रदर हैड डिसाइडेड टू इंटर अपॉन एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ हिज बिजनेस। अब एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, एक्सटेंड करना, ठीक है। तो एक्सटेंड करने की क्या ली है उसने, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो अब इंटर के साथ में हम क्या यूज कर लिया, अपॉन यूज कर लिया। इंटर अपॉन या ऑन कुछ भी लगा लो यहां से, अगर अंडरटेक का सेंस आ रहा है, और अलायंस का सेंस आएगा तो इनटू। इंडिया एंड अमेरिका हैव इंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स की बात कर दी तो इनटू यूज कर लोगे। लेकिन ऐसे किसी रूम या हॉल में प्रवेश करोगे तो आप इंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करोगे। डन, आगे बढ़े। अरे बस नहीं है, ये देखो फैमिलियर टू, फैमिलियर विद, स्क्रीनशॉट लो, चलो स्क्रीनशॉट लो, नोट्स घर से बना के लाना, अगले टर्न पे खत्म कर देंगे। स्क्रीनशॉट लो।
फिर लो। हाँ ये डाल दीजिए टेलीग्राम। हाँ ठीक है, टेलीग्राम में आपको ये पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नोट्स है ना इसके आप बना लोगे, ठीक है। जो बची हुई चीज़ें होंगी वो अगले टर्न पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पढ़ना जरूर, ध्यान रखना है। चलो बस आज इतना ही करते हैं, अगले टर्न पे मिलते हैं। हाँ।